हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? मेहनत जोरों शोरों से कर रहे हैं? क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है ना? डेज लिमिटेड है, एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। पहले जितना पढ़ रहे थे उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो टारगेट है ना 95%, 98%, 99% तभी अचीव होगा। मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है, ये बात याद रखिएगा। अभी भी आप अगर मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आपने जितना टारगेट किया है वो 100% है कि अचीव करेंगे। अब मेहनत में अगर ढिलाई करेंगे, कमी करेंगे, तो फिर वही पासिंग मार्क्स के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए मेहनत जोरों शोरों से करिए और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है कि आपका जो टारगेट है वो 100% अचीव हो। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम अकाउंटिंग रेशियो पढ़ रहे थे और आज के क्लास में भी हम अकाउंटिंग रेशियो ही पढ़ेंगे। आप अकाउंटिंग रेशियो के सारे क्वेश्चन अच्छे से बना रहे हैं या नहीं? बना रहे हैं? चलिए, बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रीवियस क्लास में लेक्चर 5 में हमने पढ़ा था सॉल्वेंसी रेशियो और आज हम सॉल्वेंसी रेशियो के और नए नए क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो मेरे साथ साथ पेन और पेपर लेके आप बैठिए। जैसे समझाएंगे, जैसे बताएंगे, पहले समझिएगा, फिर जब लिखने के लिए बोले तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? समझने पे ज्यादा फोकस करिएगा कि आखिर सर क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। जैसे हम बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है। रेशियो चैप्टर टफ नहीं है। याद रख लेना एक बात कि पूरे कॉमर्स में यही एक ऐसा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो जो बिना स्केल के बनता है। न्यूमेरिकल चैप्टर में एक अकाउंटिंग रेशियो ही है जो बिना स्केल के बनता है। और दूसरी बात, ये एक ऐसा चैप्टर है कि लाइफ में कॉमर्स का कोई भी एग्जाम देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लाइफ में अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन ना पूछा जाए किसी भी एग्जाम में कॉमर्स के। और दूसरी बात, यदि बिजनेस करोगे तो बिजनेस का एनालिसिस अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू करते हैं, इसलिए चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। केवल मार्क्स के लिए मत पढ़ो इस चैप्टर को, समझो कि आपके कॉमर्स के जिंदगी में, कॉमर्स के लाइफ में यह चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है। मैं भी कोचिंग रन करता हूं तो कोचिंग में अकाउंटिंग रेशियो का बहुत ज्यादा यूज करता हूं। हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं, सॉल्वेंसी को चेक करते हैं, लिक्विडिटी को चेक करते हैं, टर्नओवर को चेक करते हैं। किस रेशियो के माध्यम से? अकाउंटिंग रेशियो के माध्यम से। बच्चे ये बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़िएगा, केवल मार्क्स के लिए मत पढ़िएगा। रियल लाइफ में यही चैप्टर आपको हेल्प करेगा सही डिसीजन लेने में, अपने परफॉर्मेंस के बारे में जानने में। इसलिए चैप्टर को, रेशियो के चैप्टर को सभी लेक्चर बहुत मन लगा के समझिएगा और बनाइएगा। कहीं दिक्कत हो तो हम हैं आपके साथ, हमसे पूछिएगा, ठीक है? चलिए, इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? देखो बच्चे, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप 2। टाइप 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे। सॉल्वेंसी रेशियो के सारे फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। टाइप 1 क्वेश्चन, आज हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आज का जो क्वेश्चन रहेगा बच्चे, ये रहेगा कैसा क्वेश्चन? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में मैंने बेसिक क्वेश्चन सब पढ़ा था और आज पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्वेंसी में ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? चलिए, लेकिन न्यूमेरिकल पे आने से पहले आपको पिछले क्लास में मैंने जो फॉर्मूला बताया था सॉल्वेंसी रेशियो में डिफरेंट रेशियो का, एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। शुरुआत का 5 मिनट मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल कर दे रहा हूं, देन क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में भी आएगा, बनाएंगे भी। हाँ, फॉर्मूला अगर आप नोट किए थे कल के क्लास में तो आज मत करिएगा, और यदि प्रीवियस क्लास का फॉर्मूला सॉल्वेंसी का आप नोट नहीं किए थे तो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है? देन क्वेश्चन बनाएंगे तो मजा आएगा। चलिए पहले फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
प्रीवियस क्लास में मैंने जो सॉल्वेंसी रेशियो में फॉर्मूला बताया था, चलिए ये मैंने लेक्चर 5 में प्रीवियस क्लास में बताया था कि बच्चे शुरुआत का बस 2-4 मिनट रिकॉल कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनेगा और रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सब देखिए बच्चे, सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता है? सॉल्वेंसी रेशियो बताता है कि फर्म का लॉन्ग टर्म डेप्ट को मीट करने का एबिलिटी क्या है, क्या फर्म अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट को टाइमली मीट कर पाता है या नहीं, ये सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। सॉल्वेंसी रेशियो में 5 रेशियो होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में ये 5 रेशियो अपने को पढ़ना है। इसमें डेप्ट इक्विटी का लोअर बेटर है, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का भी लोअर बेटर है और बाकी तीनों रेशियो का हाइयर बेटर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो में 5 रेशियो होते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, ओके, नाम अगर कल लिखे थे प्रीवियस क्लास में तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, पहला रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेप्ट इक्विटी रेशियो में नाम में ही फॉर्मूला है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। आइडियल है 2:1, इसका लोअर बेटर होता है। ठीक है, याद रखना डेप्ट इक्विटी में डेप्ट अपॉन इक्विटी। नेक्स्ट है टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट। यहां पे टोटल एसेट्स का मतलब होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स और डेप्ट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और टोटल एसेट्स का मतलब नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ये प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ये रेशियो टाइम्स में निकलता है, आइडियल रेशियो 6 to 7 टाइम्स होता है, हाइयर बेटर होता है। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में कल हमने पढ़ाया था। और नेक्स्ट है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। बच्चे डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे डेप्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, दैट इज लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना फंड आया है। ठीक है, ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। अब आज के क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास में जो फॉर्मूला लिखा था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए आज हम लोग सॉल्वेंसी में टाइप 2 क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 प्रीवियस क्लास में हमने कर लिया, आज एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाएंगे सॉल्वेंसी का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें गिवन इंफॉर्मेशन से डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। हमें क्या क्या दिया है? टोटल एसेट्स, टोटल डेप्ट और करेंट लायबिलिटीज। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बच्चे सबसे पहला काम करिएगा, जो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा है उसका फॉर्मूला लिखिएगा, इसलिए मैंने आपको रिकॉल करवाया। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट का मतलब क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज। अपने को क्या दिया है? अपने को दिया है टोटल डेप्ट। इस टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज, दोनों का सम दिया है और करेंट लायबिलिटीज दिया है। ठीक है, तो यदि हम टोटल डेप्ट में से करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर लें तो वी विल गेट नॉन करेंट लायबिलिटीज। लिखिए डेप्ट इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस, टोटल डेप्ट में से यदि करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर लें तो वी विल गेट टोटल डेप्ट माइनस करेंट लायबिलिटीज। टोटल डेप्ट में से करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर लीजिए, वी विल गेट डेप्ट दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटीज। टोटल डेप्ट कितना है? टोटल डेप्ट इज गिवन 2,60,000, 2,60,000 एंड करेंट लायबिलिटीज इज गिवन 40,000। करेंट लायबिलिटीज इज गिवन 40,000 दैट इज 2,20,000। ठीक है, ये डेप्ट हमें दिया है। और दूसरा क्या निकालना है? इक्विटी। इक्विटी कैसे निकालेंगे? देखो आप जानते हो कि बैलेंस शीट में
दो साइड जो होता है उसमें एक साइड होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज, और दूसरे साइड होता है नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट एसेट्स, होता है ना। ये दोनों साइड बराबर होता है ना, कि बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज, और एसेट्स में आता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अब बताओ बच्चे, यदि हमको शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करना है ये, और हमें ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज का फिगर दिया हो, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स का फिगर दिया हो, तो कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब हो गया क्या चीज? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, इसको हम कह देंगे टोटल एसेट्स, ठीक है। और ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज को हम कह देंगे टोटल डेप्ट। क्या कह देंगे? टोटल डेप्ट। तो यदि हम टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट दोनों करेंट और नॉन करेंट का सम माइनस कर ले तो वी विल गेट शेयर होल्डर्स फंड। तो करिए, शेयर होल्डर्स फंड कितना आ जाएगा? फॉर्मूला लिखिए, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू टोटल एसेट्स दैट इज 8,10,000 8,10,000 माइनस टोटल डेप्ट 2,60,000, माइनस करिए 2,60,000, कितना आ गया? 0,000,000 5 5,50,000 आ गया हमें शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ओके, अब हमें डेप्ट भी निकल गया, शेयर होल्डर्स फंड भी निकल गया। शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकाले? टोटल असेट्स में से टोटल डेप्ट माइनस कर दिए, मतलब कि अगर हम टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दिए, कुल कर्ज, तो हमें ओनर्स फंड निकल गया, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ओके, अब दोनों जब कैलकुलेट हो गया तो फॉर्मूला लिखिए, डेप्ट 2,20,000 अपॉन इक्विटी 5,50,000। इसका रेशियो निकालिए बच्चे कट करके। ये 3 कॉमन जीरो कट गया, ये 0 कट गया, 11 2 जा 11 5 जा, दैट इज 2/5, दैट इज 0.4:1, 2/5 दैट इज 0.4:1। कैलकुलेट, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व कर लो इसको। हो गया? चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर दूं बच्चे, आपको कहा गया डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए, तो आपने क्या किया? फॉर्मूला लिखा डेप्ट अपॉन इक्विटी। फिर डेप्ट में आपको टोटल डेप्ट दिया है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज, और करेंट लाइबिलिटीज अलग से दिया है, तो यदि टोटल डेप्ट में से करेंट लाइबिलिटीज माइनस कर लेंगे तो वी विल गेट डेप्ट। ये डेप्ट निकल गया। और इक्विटी कैसे निकाले? शेयर होल्डर्स फंड, टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट माइनस कर लिए, हमें शेयर होल्डर्स फंड निकल गया, रेशियो आ गया ये, ठीक है। चलिए, नोट हो गया? डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। आपको क्या निकालना है? टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको गिवन इंफॉर्मेशन है शेयर होल्डर्स फंड, टोटल डेप्ट और करेंट लायबिलिटीज, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है। तो बच्चे चलिए सॉल्यूशन करिए। सबसे पहले जो रेशियो निकालने के लिए कहा है उसका फॉर्मूला लिखिए, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला हो गया टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अब बच्चे अपने को टोटल एसेट्स नहीं दिया है, नहीं दिया है ना? ओके, ठीक है। तो टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट। शेयर होल्डर्स फंड इज गिवन 14 लाख and total debt is given 16 lakh and the sum is 30 लाख। ये टोटल एसेट्स कैलकुलेट हो गया, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट। और अच्छा, आपको समझना है कि सर ये कैसे फॉर्मूला आप लिख दिए, टोटल एसेट्स इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स होता है, आपने ये कैसे लिख दिया? समझो बच्चे, आप जानते हो कि बैलेंस शीट में दो साइड में, एक साइड होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज, दूसरा साइड होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, होता है ना जी। और दोनों साइड का सम क्या होता है? बराबर होता है ना? ओके, जा देखो, ये टोटल एसेट्स हो गया ना, और ये टोटल डेप्ट हो गया। यदि हम इसको इधर जाके माइनस कर दें, साइड चेंज करके, तो हमें क्या निकल जाए? अच्छा एक सेकेंड, हमें क्या निकालना है? टोटल एसेट्स। ओके, माइनस नहीं करना, एक सेकेंड रुक जाओ। हमें
ओके देखिए, हमें बच्चे ध्यान रखिएगा बच्चे, हमें निकालना था टोटल एसेट्स। तो हमें ये नॉन करेंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स दिया रहता तो नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स ऐड कर लेते, टोटल एसेट्स निकल जाता। बट हमें वो नहीं दिया है, हमें दिया है शेयर होल्डर्स फंड, ये गिवन है, और टोटल डेप्ट दिया है, इन दोनों का सम गिवन है। तो इन दोनों का इधर का जो सम बराबर फिगर आएगा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट का सम, ये इन इधर के सम के बराबर होगा ना जी। अगर शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज का जो सम आएगा वही ना टोटल एसेट्स का सम आएगा। तो हम लिख दिए टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट दैट इज करेंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये आ गया 30 लाख। अच्छा, अब क्या निकालना है? डेप्ट। तो हमें दिया है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज, और करेंट लायबिलिटी अलग से दिया है। तो यदि टोटल डेप्ट में से करेंट लायबिलिटीज माइनस कर लेंगे तो विल गेट डेप्ट। चलिए लिखिए, डेप्ट इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस करेंट लायबिलिटीज। डेप्ट कितना गिवन है? टोटल डेप्ट कितना गिवन है? 16 लाख, और करेंट लायबिलिटीज कितना गिवन है? 4 लाख। तो डेप्ट कितना हो गया? 12 लाख। डेप्ट कितना हो गया? 12 लाख। ठीक है, अब टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स गिवन है 30 लाख और डेप्ट गिवन है 12 लाख। कट करिए इसको, 3 0 3 0 0 0 0 0, 3 4 जा, 3 10 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 5/2 दैट इज 2.5 रेशियो 1, ये आएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करिए, फटाफट नोट करिए। देखो बच्चे ध्यान देना, आपको कहा क्वेश्चन में टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालने के लिए कहा ना, आपको टोटल एसेट्स के लिए करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स नहीं दिया है। यदि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दिया रहता तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स ऐड करते, टोटल एसेट्स निकल जाता। बट आपको क्वेश्चन में ये शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट अगर ऐड कर लोगे तो यू विल गेट द फिगर ऑफ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के बराबर आ जाएगा इन दोनों का सम। ठीक है, ओके। और डेप्ट के लिए, डेप्ट में टोटल डेप्ट नहीं लेते हैं, डेप्ट में नॉन करेंट लायबिलिटीज लेते हैं। अपने को टोटल डेप्ट दिया है दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटीज, और करेंट लायबिलिटीज का सम दिया है और करेंट लायबिलिटीज दिया है। तो यदि टोटल डेप्ट में से करेंट लायबिलिटीज माइनस कर लेंगे तो वी विल गेट डेप्ट। चलिए, हो गया सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। बहुत इजी है, मजा आएगा, रेशियो बनाने में मजा आएगा, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। और बच्चे इसमें ना बस 1 से 2 मिनट में आपको 4 से 6 नंबर क्वेश्चन बना लोगे, समझ गए बात ना। मजेदार चैप्टर है ये, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर अकाउंट्स में यही है, लेकिन लोगों को टफ लगता है क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेहनत जिस चीज़ में नहीं करोगे वो चीज़ टफ लगेगा, आप मेहनत करोगे तो ईजी लगेगा। आप खुद बताओ, आपको मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, ओके। बस चलते फॉर्मूला रिकॉल करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। अपने को निकालना है अगेन टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में है करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, टोटल डेप्ट और रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है। चलिए फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट। ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या क्या दिया है? करंट एसेट्स दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, शेयर होल्डर्स फंड दिया है, टोटल डेप्ट दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। ओके, ध्यान दीजिए, करंट एसेट्स दिया है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? CA माइनस CL। CA माइनस CL का फिगर दिया है, शेयर होल्डर्स फंड दिया है, टोटल डेप्ट इक्वल टू होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज, इन दोनों का सम दिया है। ओके, अब रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। अपने को टोटल एसेट्स निकालना है। जहाँ दिमाग लगाएंगे टोटल एसेट्स कैसे निकाल सकते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो यदि हम शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट को ऐड कर दे जो अभी बताए थे तो हमें निकल जाएगा टोटल एसेट्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट का जो फिगर आएगा
सम करके वो टोटल एसेट्स के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पे लिखिए टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट। शेयर होल्डर्स फंड इज गिवन 7,50,000 and total debt is given 19,50,000। इसको प्लस कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे 8 मतलब कि हो जाएगा कितना 27 लाख। 27 लाख हो गया टोटल एसेट्स। अब हमें डेप्ट निकालना है, तो डेप्ट कैसे निकालेंगे? टोटल डेप्ट में से यदि हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर ले तो हमें डेप्ट निकल जाएगा। सवाल हो सर करंट लायबिलिटीज तो दिया ही नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जैसे आपको वर्किंग कैपिटल दिया है ना और करंट एसेट्स दिया है, देखिए वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL होता है। अपने को CL निकालना है, तो CL इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स गिवन है 11 लाख, इसमें से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दीजिए तो विल गेट करंट लायबिलिटीज। कितना आ जाएगा जी? 4,50,000 करंट लायबिलिटीज आ गया। ओके, अब देखिए करंट लायबिलिटीज निकल गया। अब अपने को निकालना है डेप्ट इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या करेंगे? टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर लेंगे, वी विल गेट डेप्ट। तो टोटल डेप्ट कितना है? 19,50,000 माइनस करंट लायबिलिटीज 4,50,000। कितना आ जाएगा जी? 15 लाख। 15 लाख आ गया डेप्ट। अब फॉर्मूला पुट करिए टोटल एसेट्स टू डेप्ट। टोटल एसेट्स आया था 27 लाख और डेप्ट आया है 15 लाख। ठीक है, तो ये ट्रिपल जीरो 3 5 जा 3 9 जा 9/5 1.8:1 आया। 1.8:1 नोट कर लीजिए इसको। वन 1.8:1 नोट कर लीजिए, दोबारा समझा देंगे दोबारा। हो गया? चलिए देखो क्या कहा क्वेश्चन में, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है, तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखिएगा। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? एक सेकंड रुक जाओ तो। हाँ ठीक है, ओके बच्चे, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। ठीक ना, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट्स नहीं दिया था, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट को ऐड किए तो टोटल एसेट्स निकल गया। ठीक है, डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। अपने को टोटल डेप्ट दिया है, अगर टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर लेंगे तो डेप्ट निकल जाएगा। करंट लायबिलिटीज दिया ही नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है CA माइनस CL। तो CA दिया है और वर्किंग कैपिटल दिया है, यहां से इन दोनों के फॉर्मूले से CL निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? टोटल डेप्ट में से CL माइनस कर लेंगे, दैट इज करंट लायबिलिटीज। तो डेप्ट निकल गया, फिर फिगर पुट कर दिए, रेशियो निकल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट करिए। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। हो गया? क्वेश्चन नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सा रेशियो निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या दिया है? इफ
टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज 2:1, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो 2:1 है। डेप्ट दिया है 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्ट। डेप्ट 5 लाख गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्ट, डेप्ट का 0.5 टाइम्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% ऑफ इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख है, टैक्स रेट 40% है। अपने को निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो का। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, और टोटल एसेट्स का मतलब नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, ठीक ना। ओके ओके, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो 2:1 है, ध्यान रखिएगा। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो 2:1 है, जिसमें डेप्ट दिया है 5 लाख। ये 1 जो है ये डेप्ट को इंडिकेट कर रहा है, और ये क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, टोटल एसेट्स को। तो अगर ये डेप्ट 5 लाख है, आप खुद बताइए डेप्ट का 2 गुना है टोटल एसेट्स, तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2 इंटू डेप्ट, डेप्ट का 2 गुना, 2 इंटू 5 लाख दैट इज 10 लाख। फिर समझ लीजिएगा बच्चे, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना, सॉरी प्रोप्राइटरी रेशियो में इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स आएगा। टोटल एसेट्स कैसे निकल जाएगा, जैसे एक रेशियो दिया है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो 2:1 है, जिसमें ये 2 टोटल एसेट्स है, 1 डेप्ट है। तो डेप्ट जो है क्लियरली दिया है 5 लाख, डेप्ट का फिगर 5 लाख है। तो यदि डेप्ट 5 लाख है तो इसका 2 गुना है ना जी टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। ओके लिख लीजिए, टोटल एसेट्स निकल गया, टोटल एसेट्स इक्वल टू टू इंटू डेप्ट, डेप्ट इक्विटी में रेशियो 2:1 है, सॉरी टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो 2:1 है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो 2:1 है। तो अगर 2 टोटल एसेट्स है और डेप्ट 1 है, तो 1 का फिगर 5 लाख है, तो 2 का फिगर कितना होगा, 10 लाख। तो ये हो गया टोटल एसेट 2 इंटू 5 लाख दैट इज 10 लाख। ये निकल गया हमें टोटल एसेट्स। अब हमें निकालना है इक्विटी। क्या कर रहा है, इक्विटी इक्वल टू हो जाएगा, इक्विटी इक्वल टू होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। हमें दिया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 1.5 टाइम्स डेप्ट का है, प्रेफरेंस शेयर 25% है इक्विटी का, और बाकी रिजर्व है। कैसे है ध्यान दीजिएगा, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी को ही शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। इक्विटी डज नॉट मीन्स इक्विटी शेयर, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। ये यहां पे ना बच्चे अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखो आपको क्वेश्चन में कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्ट, डेप्ट का 0.5 टाइम्स है, डेप्ट कितना है 5 लाख, तो 0.5 इंटू 5 लाख, ये निकला इक्विटी शेयर। प्लस प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर 25% ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर क्या था 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्ट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 लाख हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा 25% ऑफ 2.5 लाख। और रिजर्व कैसे निकल जाएगा, रिजर्व निकलेगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10 लाख, टैक्स से पहले 10 लाख प्रॉफिट है, और 40% टैक्स दे देंगे, तो 10 लाख का 40% अगर टैक्स में चला गया तो कितना बचेगा 60%, तो 6 लाख। तो रिजर्व हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस
40% ऑफ 10 लाख, इसका 40% जो 10 लाख का है दैट इज टैक्स के रूप में, वो माइनस कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2.5 लाख, यहाँ पे आ गया 25% निकालिए तो 2.5 लाख का कितना आएगा, 2.5 लाख का 25% आ जाएगा कितना आएगा जी, 62,500 और यहाँ पे 6 लाख। इसको ऐड करिए तो, तीनों को ऐड करिए कितना आ रहा है, तीनों को ऐड करिए तो, हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप मत करिएगा। ये आ जाएगा 9,12,500, 9,12,500। ठीक है, देखिए तो आपका भी यही आ रहा है। ठीक है, ओके। अब बच्चे यहाँ पे फिगर पुट करिए, यहाँ पे आपको इक्विटी कितना निकला, 9,12,500 अपॉन टोटल एसेट्स कितना निकला, 10 लाख। तो इसका रेशियो निकालिए, 0000 कट गया तो ये रेशियो बचा 9125 डिवाइडेड बाय 10,000, ये आएगा 0.912/1, ये आया 0.912/1। इसको अच्छे से नोट कर लो तो, दोबारा समझा दे रहे हैं, हाँ इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, अगेन समझा दे रहे हैं। डन। चलिए देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया था प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए, ठीक ना, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो 2:1 है, मतलब कि टोटल एसेट्स और डेप्ट का जो रेशियो है वो 2:1 है, जिसमें डेप्ट 5 लाख, अगर ये 1 जो है ये डेप्ट है और 1 का फिगर 5 लाख के बराबर है, तो 2 का फिगर कितना हो जाएगा, 1 का दुगुना 10 लाख, वो निकल गया टोटल एसेट्स, मुझे ये डिनोमिनेटर निकल गया, ठीक ना, ओके। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम्स डेप्ट का है, डेप्ट का 0.5 टाइम्स, डेप्ट 5 लाख था, 5 लाख का 0.5 टाइम्स इक्विटी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% इक्विटी का, ये जो 2.5 लाख आया था ना इक्विटी, इसका 25% 62,500 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। रिजर्व के बारे में लोग सोच नहीं पाते हैं, लेकिन आपको सोचना है बच्चे, जब हमारा कर रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख है, टैक्स से पहले प्रॉफिट 10 लाख है, टैक्स का रेट है 40%, अगर 10 लाख के प्रॉफिट में से 40% सरकार को टैक्स दे दिए तो बचा कितना, 6 लाख। वो 6 लाख पे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही राइट होगा, शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा, तो 10 लाख में से टैक्स माइनस कर दिए, 6 लाख आया, ये टोटल आ गया 9,12,500 अपॉन टोटल एसेट्स, रेशियो निकल गया 0.912/1। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख, 6% डिवेंचर है 20 लाख का और टैक्स रेट है 30%, ठीक है, 6% डिवेंचर है 20 लाख का और टैक्स रेट 30% है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज। बच्चे एक बात जानते रहना ना, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। सोचोगे सर सीधे नहीं कर देंगे, तो नहीं, टीचर रिमार्क्स मन में ही दे लेंगे, ठीक ना। फॉर्मूला लिखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा इसमें सीखना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलता है। आपको हम हिंट लिखवाए थे ना, याद होगा ना, देखो जो फॉर्मूला वाला पेज है, सबसे पहले हम लिखवाए थे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये होता है। इसमें से अगर माइनस हो गया इंटरेस्ट
तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अगर इसमें से हम टैक्स माइनस कर दिए तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसी का दूसरा नाम है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोथ आर सेम, जैसे दिया रहेगा वैसे करना है। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख। आफ्टर टैक्स मतलब ये लास्ट वाला, ये दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख। ओके, टैक्स रेट है 30%, टैक्स रेट है 30%। इट मीन्स टैक्स से पहले ये जो है ना नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ये फिगर अपने आप में होता है 100%। इस फिगर का 30% टैक्स में गया, तो टैक्स के बाद जो बचा ये बचा 70%। टैक्स देखो, टैक्स से पहले वाला जो ये फिगर है ये था 100%, इस फिगर का 30% टैक्स में चला गया, तो जो फिगर बचा वो 70% बचा है इस फिगर का। तो बच्चे अब देखो 70% का वैल्यू है 7 लाख, है ना जी। 70% का वैल्यू है 7 लाख, तो 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, तो 100% का हो जाएगा 7 लाख अपॉन 70 इंटू 100, कितना हो जाएगा बताओ, 10 लाख हो जाएगा ना। मतलब 100% का वैल्यू 10 लाख था, यहाँ पे 10 लाख था, इस 10 लाख का 30% 3 लाख टैक्स में गया, तो 70% 7 लाख बचा। अब सुनिए इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो लोन दिया होता है उस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। हमारा लोन है 20 लाख का, 20 लाख का 6% कितना आ जाएगा, 20 लाख का 6% हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000 हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब सुनो, इसमें से ये माइनस किए थे तो यहाँ पहुंचे, तो अगर इसमें ये प्लस कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, ये आ जाएगा 11,20,000। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला में पुट करिए फिगर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 11,20,000 अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, कितना आया था फिक्स इंटरेस्ट चार्ज 1,20,000। सॉल्व करिए, कट करिए उसको, ये 3 0 कट गया, ये कट गया, अब बचा 112 डिवाइडेड बाई 12, कट करिए तो 112 डिवाइडेड बाई 12, 112 डिवाइडेड बाई 12। आप खुद से करना बच्चे, मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, आप मत करना। 112 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 9.33, 9.33 टाइम्स, याद रखना ये रेशियो टाइम्स में निकलता है, ठीक है, ये रेशियो टाइम्स में निकलता है। नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट करिए, दोबारा समझा देंगे जल्दी से। हो गया, चलिए देखो बच्चे, आपको क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, है ना। बच्चे को यही टफ लगता है, लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो टफ से टफ क्वेश्चन को भी इजी बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहला हिंट याद रखना हमेशा मेरा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको चाहिए, हमें उसमें से अगर इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं तो आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, अगर टैक्स माइनस कर लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अक्सर क्वेश्चन में आपको या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, पहुंचना हमको होता है यहाँ पे, कोई भी दिया रहेगा, पहुंचना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। अपने को देखना क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लास्ट वन इज गिवन कितना 7 लाख, ओके। टैक्स रेट इज गिवन 30%, ओके। टैक्स से पहले वाला फिगर 100% होता है, इस फिगर का 30% टैक्स में गया तो बचा कितना 70%, ओके। 70% का वैल्यू 7 लाख, तो 100% का वैल्यू 10 लाख, इसका 30% टैक्स में गया, ओके। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जो लोन दिया रहेगा उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा उस पर निकालिएगा, तो 20 लाख का 6%, 1,20,000 इंटरेस्ट हुआ, तो अगर इस फिगर में ये क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आप यहां पे पहुंच गए। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिस वन अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, कि हमारा इसका मतलब होता है मेरा प्रॉफिट जो टैक्स और इंटरेस्ट से पहले है वो ऐसा इंटरेस्ट कितने टाइम्स कवर करने की कैपेसिटी रखता है। आइडियल कितना है इसका 6 to 7 टाइम्स, अगर उससे ज्यादा है तो आपका फर्म सही पोजीशन में है कि आप और भी लोन अगर लेते हो तो इंटरेस्ट पे करने में कैपेबल हो, ठीक है। प्लीज नोट इट, डन, ओके, नोट कर लीजिए। डन, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। आपको क्वेश्चन में दिया है टोटल डेट 8%, लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करेंट एसेट्स एंड कैश इक्विवेलेंट। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालना है। चलिए सबसे पहले बच्चे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होगा डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो अपने को क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, टोटल डेप्ट गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म डेप्ट भी गिवन है, ठीक ना, और लॉन्ग टर्म डेप्ट भी गिवन है, ठीक है। तो हमको डेप्ट में नॉन करेंट लायबिलिटी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है, हमें नॉन करेंट लायबिलिटी निकल जाएगा। डेप्ट इक्वल टू 8% लॉन्ग टर्म डेप्ट, और ये कितना दिया है 3,60,000। यहाँ पे डेप्ट निकल गया। क्या चाहिए दूसरा, क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का 3 फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का 3 फॉर्मूला लिखवाए थे। देखो डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 फॉर्मूला लिखवाए थे। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, एक होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। अगर शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज गिवन हो तो ये कर लेना, ये नहीं दिया हो तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। और तीसरा बताए थे, इन दोनों के जगह पे सीए माइनस सीएल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल, दैट इज नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो अपने को इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपने को इस क्वेश्चन में। अपने को इस क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स गिवन है, ये दिया है। इसमें से अगर करंट लायबिलिटीज माइनस कर ले तो निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सवाल है सर करंट लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे, दिया तो है नहीं, तो क्या करेंगे, टोटल डेप्ट में से अगर हम लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर दे तो करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा। चलिए निकालिए। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट, दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटीज। टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर लीजिए। टोटल डेप्ट कितना है बच्चे, 4 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है, 3,60,000। दैट इज करंट लायबिलिटीज कितना है, 40,000। टोटल डेप्ट में से यदि हम लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर लिए तो हमें निकल गया करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ओके। अब करंट लायबिलिटीज निकल गया, अब क्या करना है, हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट एसेट्स इज गिवन 9,60,000 प्लस करेंट एसेट्स इज गिवन 2,80,000 माइनस करेंट लायबिलिटी जो अभी आया है 40,000। सम करिए इसको, 12 लाख हो जाएगा, ठीक है, 12 लाख हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, अब फिगर पुट कर दीजिए, फिर से समझ लो ना। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट एसेट्स गिवन था, तो हमने इसमें से करंट लायबिलिटी जो अभी कैलकुलेट किए थे टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट माइनस करने के बाद तो इस टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। सवाल होगा सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेंगे? बच्चे जब करंट एसेट्स दिया है तो करंट एसेट्स में ऑलरेडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूडेड है, दोबारा इंक्लूड नहीं करना है। अब फिगर पुट करो और रेशियो फटाफट निकालो। डेप्ट कितना आया था, 3,60,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख। रेशियो निकालिए, कट करिए, ये 3 0 कट गया, ये 0 कट गया, 12 3 जा 12 10 जा 3/10 मतलब 0.3 रेशियो 1। देखिए तो यही आंसर 0.3 रेशियो 1 हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो
फिर समझ लेना, आपको कहा गया डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। डेब्ट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। आपको नॉन करेंट लायबिलिटी टोटल डेब्ट दिया है, नॉन करेंट लायबिलिटी अलग से दिया है, तो सीधे नॉन करेंट लायबिलिटीज में डेब्ट गिवन था वो ले लिए। आपको दूसरा निकालना था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का दो फॉर्मूला मेन होता है, एक होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो अपने को नॉन करेंट लायबिलिटीज तो दिया है बट शेयर होल्डर्स फंड नहीं दिया है, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। दूसरा होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स के लिए नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स गिवन है, बट अगर हम इसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर ले तो वी विल गेट शेयर होल्डर्स फंड। तो करंट लायबिलिटीज दिया नहीं है तो क्या करेंगे, अगर टोटल एसेट्स में से लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस कर लेंगे तो करंट लायबिलिटीज निकल गया यहाँ पे, और फिर क्या किए, जो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, फिर रेशियो का फिगर पुट कर दिए, रेशियो निकल गया। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह से रेशियो निकलता है। ठीक है, अब आपका सॉल्वेंसी रेशियो के न्यूमेरिकल मैंने बता दिया। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्वेंसी रेशियो में जो गिवन ट्रांजैक्शन का रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ता है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कोई रेशियो अगर दिया रहेगा तो गिवन ट्रांजैक्शन से रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए बच्चे, मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना तो आप का राइट बनता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, एक एक लेक्चर अच्छे से बना के दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, ओके। और बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि हमारा वाराणसी में ऑफलाइन क्लास चलता है लंका पे। वाराणसी में लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है, गुडविल एडुकेयर हमारे कोचिंग का नाम है। जिन बच्चे को भी हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना है किसी भी कोर्सेस में, चाहे 11th एंड 12th कॉमर्स में कोर्सेस में ज्वाइन करना है, चाहे CUET में BCom MCom एंट्रेंस और BBA के लिए ज्वाइन करना है, चाहे BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लास करना है, चाहे CA या CS का कोर्स करना है, तो इन कोर्सेस में अपने आप को इनरोल करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारे कोचिंग का एड्रेस आ जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, आ जाएगा। प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप है अवेलेबल, वहां से पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज के लिए गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए। ठीक है, और ऑफलाइन एडमिशन के लिए जो हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे चलता है, आप वहां पे विजिट करिए। ठीक है बच्चे, और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते हो, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट तो आपके साइड से बनना चाहिए बच्चे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए कि गुडविल एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहां से सारा लेक्चर फ्री में अवेलेबल है, वहां से प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज को देखें। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कभी भी हमें कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब आपके बुक में जो भी बुक है आपके पास, एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा। कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट अगेन।